नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम 26 अगस्त को मतलब डे 1 पे 4th शिफ्ट में था। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेरा पेपर कैसा गया और मेरे अटेम्प्ट कितने हुए और इसका लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में इनइक्वालिटी था 3 मार्क्स के लिए, सिलॉग्स थे 4 मार्क्स के लिए, डायरेक्शन सेंस था 2 से 3 मार्क्स के लिए, और फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला 1 मार्क्स के लिए, और वो पोजीशन वाला मतलब एक नंबर दिया हुआ था, उसमें इवन नंबर को 2 बढ़ाना था और ऑड को 1 कम करना था, और बाद में कितने अनचेंज हुए ये बताना था। बाद में अल्फा न्यूमरिक सीरीज थी, उस पर 3 से 4 क्वेश्चंस थे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में पैरेलल रो वाला पजल आया हुआ था, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस थे। फ्लैट एंड फ्लोर का था, उसमें 5 क्वेश्चंस थे। अनसर्टेन था, उसमें 3 क्वेश्चंस थे। और बॉक्स पजल था सीक्वेंस बेस, उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस थे। और दोस्तों, फ्लैट एंड फ्लोर वाले पजल में मुझे पता नहीं मतलब लेकिन मैंने एक कंडीशन गलत लिख ली, और जिसकी वजह से मेरे 4 से 5 मिनट पूरे वेस्ट हो गए और उसमें वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। तो बाद में मेरे पास 15 मिनट बचे, और उसमें मैंने मतलब मैं आपको बता देता हूँ मेरे अटेम्प्ट कितने हुए। मैंने रीजनिंग में 28 अटेम्प्ट किए, बट मुझे ये कम लग रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आराम से हो सकते थे। मतलब 30 प्लस तो आराम से जा सकते थे अटेम्प्ट, उसमें कोई ऐसी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं कौन का कैसा लेवल था और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उसमें पहले DI थी, जो कि 5 मार्क्स के लिए थी। शायद कुछ सोल्ड वाला डाटा दिया हुआ था, और उसमें दोस्तों एक क्वेश्चंस था उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मतलब 36 ये 75% है। तो मतलब टोटल ऑर्डर हो गए तो टोटल 48 ऑर्डर हो गए, और उन्होंने ऑर्डर का 1/4 पूछा हुआ था। तो ये आंसर 12 आया हुआ था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि ये मतलब इसका नो आ रहा था। बट क्वेश्चन ऐसा था, मतलब ये टोटल सोल्ड का डाटा था और हमें ऑर्डर्ड का 1/4 पूछा हुआ था, तो इसका आंसर 12 आएगा। बाद में सिंप्लीफिकेशंस थे 15, जो कि आसान थे। कुछ में थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला दिया हुआ था, लेकिन डुएबल थे, कुछ मुश्किल नहीं था। मिसिंग नंबर थे जिसमें 5 क्वेश्चंस थे, वो भी आसानी थे। अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक थोड़ा सा मतलब इजी टू मॉडरेट कहूँगा, वो भी डुएबल था। लेकिन एक एज बेस्ड पजल था, एक एज बेस्ड क्वेश्चंस था। उस पर वो बहुत सारे लोगों का सॉल्व नहीं हुआ, मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो गया। वो भी मतलब डुएबल ही था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। और बाद में टाइम एंड वर्क जो हमारे टॉपिक्स होते हैं अरिथमेटिक के, उस पर क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैं अपने कॉन्ट के आपको अटेम्प्ट बता देता हूँ। कॉन्ट में मैंने 31 किए, और ये मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। थोड़े से 1-2 और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे ये, और इसमें मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी है। तो दोस्तों, अब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में RC था, जिस पे कि 9 क्वेश्चंस थे, और RC एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच के रिलेशन के ऊपर डिपेंड था। तो उसमें मतलब मैनेजर कैसे ट्रीट करता है एम्प्लॉयज़ को, उस पर डाटा दिया हुआ था। और उस पर कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी बन रहे थे। बाकी मतलब समझने के लिए पैसेज तो इजी था, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी बन रहे थे। और क्लोज टेस्ट था, जिस पे कि 6 क्वेश्चंस थे, और ये आसान था, कुछ जैसा डिफ़िकल्ट नहीं था। वर्ड स्वैप था, जिस पे 5 क्वेश्चंस थे। एरर डिटेक्शन था, उस पे 5 क्वेश्चंस थे। और पैराजम्बल था, उस पे 5 क्वेश्चंस थे। पैराजम्बल मतलब वो एक क्वेश्चन वाला, मतलब 5 सेंटेंस दिए हुए थे और उसको अरेंज करना था, ऐसे 5 क्वेश्चंस थे, वो सिंगल वाला। तो दोस्तों, मेरे इंग्लिश में मैं आपको अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरे इंग्लिश में 22 अटेम्प्ट हुए, और ये मतलब इंग्लिश में 2-3 तो गलत होते हैं, तो शायद उतने गलत हो सकते हैं। बाकी मुझे लगता है मैंने अच्छी एक्यूरेसी के साथ बनाए हैं। अब देखते हैं आखिरकार बाद में क्या होता है। तो
तो दोस्तों ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट 81 रहे और 81 अटेम्प्ट में मेरा होगा कि नहीं होगा मतलब मुझे डाउट है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि और इंग्लिश में तो थोड़ी सी एक्यूरेसी मतलब ख़राब हो ही जाती है। इंग्लिश में मतलब 2-3 गलत हो ही जाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे डाउट है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा बहुत बार होता नहीं है। मुझे लगा था कि मतलब थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा बहुत बार होता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस शिफ्ट के अटेम्प्ट आप कमेंट में ज़रूर बताना, और बाकी आपके IBPS क्लर्क में कितने अटेम्प्ट हुए ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे इस पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट लगा, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live,